हेलो बच्चों, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कंट्रोल पढ़ेंगे, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ईओक्यू कैसे निकालते हैं, क्या होता है, रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, क्यों क्यों इसकी ज़रूरत होती है। इससे पहले की वीडियो में जो मैंने आपको समझाया था कि जो कोई भी कंपनी जो होती है, जो प्रोडक्शन करती है, तो उसमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपकी। जैसे कि आपकी मटेरियल हो गया, लेबर हो गया और बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट हैं। अच्छा, जब हम मटेरियल कंट्रोल पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी होती है कि कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो अगर हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है तो ना ही हम बहुत ज़्यादा मंगा सकते हैं, ना ही हम बहुत कम मंगा सकते हैं। जैसे कि आप घर में ही हैं, आप अगर जो है वीकली लाते हैं या मंथली कुछ चीज़ें लाते हैं, तो कितना जितना यूज़ है उसी के अकॉर्डिंग ही आप उसको लाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ले आते हैं तो या तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी या तो बहुत पैसा आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे और बाकी चीज़ों के लिए आपके पास क्या होगा, पैसे नहीं बचेंगे। इसी तरह इसमें भी एक जो फैक्ट्री होती है तो वहाँ पर भी ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हम जो मटेरियल मंगा रहे हैं वो उतनी ही मात्रा में मंगाए, उतनी ही क्वांटिटी में मंगाए जितने की हमको ज़रूरत है और मार्केट में जैसे कि आपका सिचुएशंस चल रही हैं, तो उसी को कहते हैं आपका मटेरियल कंट्रोल, जिसके लिए आपके बहुत से मेथड्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्विटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि मितव्ययी आदेश मात्रा, वो मात्रा उतनी क्वांटिटी में हम मंगाएं जिससे कि ना हमें लॉस हो, ना प्रॉफिट हो और ना ही बहुत ज़्यादा हमारा पैसा उसमें मटेरियल में इन्वेस्ट हो। तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वहाँ निकालने के लिए आपको 2-3 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहला पॉइंट जो आपका आ जाता है इसमें एनुअल रिक्वायरमेंट आता है, यानी कि उस सामग्री की वर्ष में कितनी इकाइयों की ज़रूरत है, यानी कि एक वर्ष में उस सामग्री की कितनी इकाइयों की ज़रूरत आपको लगेगी, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आपका आता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर पर ऑर्डर, यानी कि जो आपका ऑर्डर आप दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कुछ मटेरियल मंगा रहे हैं तो कुछ आपकी ऑर्डर करने की भी लागत आती है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉस्ट ऑफ कैरिंग, यानी कि जो आप अपने पास रख रहे हैं तो उसकी जो भी सामग्री आप एक्स्ट्रा मंगा करके अपने पास रखेंगे, उसको रखने की भी लागत, स्टोर करके भी रखना पड़ता है तो उसकी भी आपकी क्या होती है, कुछ कॉस्ट आती है, तो वो आपकी हो जाती है कॉस्ट ऑफ कैरिंग। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के आप क्या निकालते हैं, अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको निकालने का आपका एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला? √2 इंटू आर इंटू सी ओ अपॉन सी सी। आर हो जाएगा आपका एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाएगी, सी आपका कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग हो जाएगी और सी सी आर सी एच आपका क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग या कॉस्ट ऑफ कैरिंग। इसको रख करके आप जो भी आपके क्वेश्चंस में पॉइंट्स दे रखे होते हैं इसमें आप इनपुट करते हैं और आपका आंसर निकल। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इन is 3200 units. The unit cost is ₹6 and the inventory carrying cost is 25% per annum. If the cost of an order is ₹150, determine, आपको क्या निकालना है, EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर और टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, आपको क्या क्या चाहिए है, एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3200 यूनिट। अब आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ कैरिंग, जो कि क्या दे रखा है आपको 25%, जो आपका कॉस्ट दे रखी है एक यूनिट की उसका 25% है, कॉस्ट है आपकी 6, तो आपका निकाल लीजिए इसका 25%, 1.50, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैरिंग। फिर आपका आता है कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, आपको क्वेश्चन में दे रखी है 150, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व कर देना है। फॉर्मूला रख के सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 800 यूनिट्स आ जाएगा, वही क्या हो जाएगी आपकी EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आपका ये दूसरा पॉइंट जो पूछा गया था, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, तो आपका एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी दे रखी है, 3200 आपका यूनिट्स दे रखी हैं और आपका कितना आया है एक बार में 800 यूनिट्स, यानी कि आप साल भर में 4 ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, 4 बार, यानी कि आप सामग्री को मंगा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपकी ना ज़्यादा मनी इन्वेस्ट होगी और ना ही आपका किसी तरह का कोई लॉस होगा, तो वो आपका आ जाता है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर 4। फिर आपका आता है टाइम बिटवीन, यानी कि 2 ऑर्डर देने के बीच में आपका टाइमिंग कितना होना चाहिए, तो उसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि आप एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और आपके ऑर्डर कितने निकल के आए हैं, 4, तो आप इससे डिवाइड कर दीजिए 3 मंथ, यानी कि एक ऑर्डर आप 3 मंथ के गैप पर देंगे, यानी कि टोटल आपको चार ऑर्डर देने हैं साल भर में और कितने मंथ के गैप पर देने हैं, 3 मंथ्स के। ये हो जाएगा आपका आंसर। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैलकुलेट EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग्स। आपका रिक्वायरमेंट दे रखी है 600 यूनिट्स की, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 12 ऑर्डर,
और आपका कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 20%, प्राइस पर यूनिट दे रखा है 20। जब इस तरह का आपका परसेंट में कैरिंग कॉस्ट दे रखी होती तो वहाँ पर आपका प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में बताता है, तो उसमें आपको उसी प्राइस पर यूनिट से क्या होता है कैरिंग कॉस्ट निकालनी होती है। तो 20 × 20/100 करेंगे, परसेंट में दे रखा है तो आपको कितनी आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट 4 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है उसे नोट कर लीजिए। आपका 600 यूनिट्स है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 12 पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट आपकी 20% है, प्राइस पर यूनिट आपका 20 है। साइड में पहले निकाल लीजिए आपकी कैरिंग कॉस्ट, जो निकल के आपकी कितनी आएगी 4। अब रखेंगे अपना फॉर्मूला, क्या दे रखा था 2 × R × CO/CC और अंडर रूट। सॉल्व कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 यूनिट्स आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या पूछा था क्वेश्चन में कि पर ऑर्डर कितना आएगा आपका, तो पर ऑर्डर निकालने के लिए जो आपका एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखी होती है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा EOQ निकल के आता है। तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 10 ऑर्डर्स आ जाएंगे। 10 ऑर्डर्स मतलब आपको एक साल में आप 10 बार ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा है कि आपको कितने टाइम के पीरियड के बीच में आपको ऑर्डर करने हैं, तो वो आपको नहीं निकालना है। अगर दे रखा होता तो हम मंथ ऊपर रखते और उससे हम डिवाइड करके निकाल लेते कि 1 और 2 ऑर्डर्स के बीच में आपका कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बाकी जो क्वेश्चंस का और सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसे आगे की वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी LIFO, FIFO और HIFO मेथड में किस तरह क्या होता है और कैसे उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू।